लेकिन राकेश जी, एक और सवाल का जवाब आपने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया और आपने कहा कि न सिर्फ सुंदर हैंडराइटिंग बल्कि बड़े ही सुंदर विचार भी हैं और इसी विचार पर रोक लगाने के लिए आरएसएस के बारे में लिखने पढ़ने या उसकी किताबों पर रोक लगाने की तमाम कोशिशें कांग्रेस की ओर से कही गई। लेकिन देखिए समय किस तरह से बदलाव का साक्षी रहा है। एक वो समय था जब बार बार रायसीना हिल्स से आरएसएस पर बैन की बात निकलती थी और आज एक वो समय है जब रायसीना हिल्स के तमाम बड़े पदों पर आरएसएस के तमाम स्वयंसेवकों की मौजूदगी है, जो निर्णय लेते हैं देश हित के लिए, जो निर्णय लेते हैं समाज हित के लिए, जो निर्णय लेते हैं बहुत सारे। अब चूंकि एक विचारधारा का बदलाव भी ये देश महसूस कर रहा है और उस राह पर आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण सरकार को भी और आरएसएस को भी आलोचना का सामना बार बार करना पड़ता है। अब मेरा ये सवाल है, 100 साल चूंकि विजयदशमी के मौके पर आरएसएस अपने पूरे करेगा, वो 3 कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर आरएसएस आगे बढ़ रहा है? कौन कौन से वो लक्ष्य अभी बाकी रह गए हैं जिसको पूरा किया जाना है? और आरएसएस की ये जो सोच है उसमें मुसलमान कहां फिट होते हैं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हमेशा एक दूरी मानी जाती है आरएसएस की, क्योंकि मुस्लिम जिनकी आबादी तकरीबन 22 से 25 करोड़ के बीच में है, लेकिन वो भी हमेशा आरएसएस को एक अलग नजरिए से देखते हैं। देखिए, पहली चुनौती और अवसर दोनों हमारे पास है, क्योंकि 1960 के दशक में श्री गुरु जी के प्रयास से उडुपी में सभी साधु संतों को बुलाकर अस्पृश्यता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। पहली बार हिंदू साधु संत शंकराचार्य जी ने स्वीकार किया अस्पृश्यता धर्म का हिस्सा नहीं है, धर्म विरोध है। उस कार्य में आज संघ को जो जातिवाद की कटुता, राजनीति ने जो जातिवाद को बढ़ाने का काम किया है और समाज को बांटने का काम किया है, संघ के सामने चुनौती है। एक राजनीति की धारा चलती है, एक सामाजिक सांस्कृतिक धारा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है हिंदू समाज को एक रखना, ये बाहर से एक होना, बाहर के दुश्मनों को देखकर, शत्रुओं को देखकर या बाहर की चुनौतियों को देखकर एक होना और अंदर से भावनात्मक एकता पैदा करना, दोनों दो चीजें होती हैं। इसलिए सकारात्मकता की चीजें को लाना संघ के सामने चुनौती है और संघ इस दिशा में काम कर रहा है। दूसरा जो मुसलमानों का सवाल है, देखिए, भारतीय मुसलमान से एक ही अपेक्षा है कि अपनी विरासत और अपने इतिहास को ऑन करे। मुसलमान होने के कारण कोई भी मुसलमान है, यूनिटी ऑफ इस्लाम के नाम पर वह सीरिया के मुसलमानों से, फिलिस्तीन के मुसलमानों से, औरंगजेब से एक हो जाए और भारत में अपने राम कृष्ण शिव को भूल जाए, यह ठीक नहीं है। राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा था राम कृष्ण शिव, यानी राम कृष्ण शिव के अमर्यादित व्यक्तित्व जो है, उस इतना विशाल व्यक्तित्व है, यानी भारत की विविधता का मुसलमान हिस्सा बने। देखिए, मैं एक बात मुसलमानों के लिए कह दूं कि वे भारत की विविधता का तो लाभ उठाना चाहते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म को एप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, संविधान के प्रावधानों का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन भारत की विविधता में उनका योगदान क्या है यह उनको बताना पड़ेगा। योगदान नहीं होकर आप उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, तो उनके लिए आत्मचिंतन का समय है। और संघ ने एक मंच भी दिया है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, कि वो अपनी बात कहें। संघ की शाखाओं में लगभग 2000 से अधिक मुसलमान आते हैं और एक मुजफ्फर हुसैन हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने संघ में पांचजन्य में लगातार कॉलम लिखते थे। मैं उनके कॉलम से बड़ा प्रभावित होता था कि संघ की शाखा का महत्व क्या है। संघ में आने वाले किसी मुसलमान का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो लेकिन भारत के इतिहास से अलग रहकर, भारत की विरासत से अलग रहकर और उस वे भारतीय तो संविधान के अनुसार नागरिक तो हो सकते हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता के अक्षुण्ण हिस्से नहीं बन सकते हैं। पाणिनि का जन्म भले ही पाकिस्तान में हुआ, जयंती भारत में मनाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो कल्चरल नेशनलिज्म में हम विश्वास करते हैं, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, भारत को भारत माता मानना, भारत के उन सभी जो आइकन्स हैं, जैसे हम गौ माता मानते हैं, जो हम संस्कृति के चिन्हों पर चलते हैं, उसे स्वीकार करना है। इससे इस्लाम खतरे में नहीं आता है। इतनी संघ की अपेक्षा है। जिस श्री गुरु जी को आपने बहुत अच्छा उद्धृत किया, बहुत अच्छा, और मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि संघ पर आप विमर्श करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करती रही हैं और अपने बात कहने में ऐसा नहीं लगा कि आपको संघ की कम जानकारी है। ऐसे ही विमर्श की आवश्यकता होती है कि पूछने वाला व्यक्ति वो गूगल सर्च करके पूछ नहीं रहा हो, स्वयं में शोध करके संघ को समझ कर पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज का विमर्श बहुत ही उपयोगी रहा। इसके लिए मैं आपके चैनल को और आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपको कहीं जाना है। मैं तो चाहती थी कि आप थोड़ी देर और बने रहते, तो बहुत सारे और भी सवाल हैं जिसका जवाब आपसे जानना था। वापस स्टूडियो की ओर लौटते हैं, लेकिन उसके पहले दीक्षा भूमि की ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं और उसके पहले आप देखिए किस तरह से स्मृति मंदिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो वहां पर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किन शब्दों में उनकी ओर से की गई है। विजय जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, 100 सालों में क्या संघ बदल रहा है?
बिल्कुल बदल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि संघ की भूमिका में, संघ के विचार में ही बदलाव है। जो बात डॉक्टर हेडगेवार ने कही, गुरुजी ने कही कि बदलाव ही स्थायी है, परिवर्तन ही स्थायी है। तो संघ जो हमेशा बदलता है और बदलने से ही जितना आज 100 साल का खड़ा है वो संगठन के लिए, संघ के लिए ये बात हम बार बार करते हैं कि 100 साल हो गए, लेकिन कोई संगठन 100 साल कैसे चला? बिल्कुल, ये भी तो एक महत्वपूर्ण सवाल है ना। उसका एक बेसिक फर्क है कि और मतलब पिछले 10-15 सालों में हम मान सकते हैं कि उसको बहुत ज्यादा ताकत मिली हो, लेकिन उसके पहले तो समय समय पर उसको काफी संघर्ष करना पड़ा। नहीं तो एक तो बड़ा कारण जो हेडगेवार साहब ने किया, जो संघ के मूल में समझिए कि क्यों 100 साल कोई संगठन चलता है, उसमें एक तो उन्होंने विचार को सबसे प्रभावी किया व्यक्ति के बजाय। जैसे राकेश जी ने भी जिक्र किया कि वहाँ पे भगवा की पूजा होती है, गुरु जो है भगवा है और ध्वज है, मतलब भगवा ध्वज है और भारत माता है, कोई गुरु नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कोई होगा तो फिर तो वो व्यक्ति पूजा पर आधारित हो जाएगा। तो संघ में व्यक्ति पूजा नहीं हो रही। दूसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ उसके विचार में, जो मैं समझता हूँ, वो है उसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। संघ जो है वो किसी सरकार पर, किसी की मदद पर खड़ा हुआ नहीं, वो अपने आप रिसोर्स करता है, अपने आप को खड़ा करता है। अपनी जो ज़रूरत होती है उसके लिए संघ का जो स्वयं सेवक है या जो उसके समर्थक हैं वो लोग उसको पैसा देते हैं। क्योंकि आप जब भी किसी सरकार के, जो सेवा दल का जिक्र किया कि कांग्रेस का, उसका फाइनेंशियल सिस्टम नहीं ना, या फाइनेंसिंग सिस्टम अपने आप है। जब आप इकोनॉमिकली खुद अपने आप पर इंडिपेंडेंट हैं तो फिर उस संगठन को कोई खत्म नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन उसके साथ सेवा दल के पास कार्यकर्ता निर्माण की पद्धति भी नहीं थी। जो वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से कार्यकर्ता निर्माण किया जाता है, वो पद्धति भी उसमें सेवा दल में नहीं थी। लेकिन फाइनेंशियल यदि आपके पास इंडिपेंडेंस है तो फिर आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि जैसे ही निर्भर होंगे तो सरकार है तो आगे बढ़ गए, सरकार खत्म हो गई तो नहीं रहे, या किसी ने पैसा दे दिया, फिर आप रोज रोज ऑडिट रिपोर्ट छापते रहेंगे कि विदेश से पैसा आया, चीन से आया, अमेरिका से आया। लेकिन सामाजिक सहभागिता से एक फायदा ये भी होता है विजय जी कि यदि कहीं पे हमारा पैसा लगा हुआ है तो स्वाभाविक तौर पे हमारा अपनत्व उसके साथ जुड़ जाएगा। उसके साथ जुड़ता कोई है और बिल्डिंग हो, कोई कार्य हो, हम कहते हैं भंडारा ही हो रहा। जब समाज मिलकर एक भंडारा करता है तो परिवार का हर सदस्य वहां पे चाहता है कि हम 2 पूरी सबको खिला सके, क्योंकि उसमें उसकी आत्मीयता जुड़ी होती है। जिसका जिक्र मैंने हेडगेवार स्मृति सभागार के लिए कि वो सारा पैसा उन्होंने पूरे देश भर से इकट्ठा किया, तो वो समाज का केशव कुंज में भी जो कार्यालय बना हुआ है वो भी उसमें भी कार्यकर्ताओं से ही सहभागिता ली गई है कि सबसे पहले कार्यकर्ताओं से लिया जाए, फिर जो लोग अपने स्वेच्छा से देना चाहते हैं वो उस पर अपना सहयोग दे सकते हैं। लेकिन तो केशव कुंज के कार्यालय पे भी इसी तरह की सहभागिता से कार्य कराया गया। लेकिन 3 महत्वपूर्ण विषय जिन पर संघ को भी सोचना चाहिए, जैसे अभी डॉक्टर राकेश सिन्हा ने मुसलमानों की बात की। बिल्कुल, ये तो ठीक है कि आपकी मुसलमानों से अपेक्षा क्या है, आपको तो इस पर भी विचार करना चाहिए कि मुसलमानों की आपसे अपेक्षा क्या है। बिल्कुल, और मैं इस बात पर, मतलब मैं इससे सहमत नहीं हूं कि आप मुसलमानों से अपेक्षा करें। मुसलमान अलग है क्या? जब आप अपेक्षा करते कि आपको ऐसे ऐसे करना, तब आप हिंदुस्तान की विचारधारा के साथ रहेंगे या संघ की विचारधारा से रहेंगे, इसका मतलब आप उन्हें अलग समझते। ठीक है। और ये चर्चा और बहुत हुई, हिंदुत्व को लेकर बड़ी चर्चा हुई। ये विचार, सावरकर के विचार और संघ के विचार में बड़ा फर्क है। बहुत सारे लोग, हमारे मित्र लोग, सावरकर के विचार को, सावरकर के हिंदुत्व को संघ का हिंदुत्व समझते हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर से बताऊं कि संघ के विचार में, डॉक्टर हेडगेवार के विचार में, गुरुजी के विचार में सावरकर का हिंदुत्व शामिल नहीं है, समझे। लेकिन आज संघ के जो लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो सावरकर के हिंदुत्व को संघ का हिंदुत्व समझते हैं। संघ के हिंदुत्व में और सावरकर के हिंदुत्व में क्या फर्क है, वो मोहन भागवत से और लोगों से समझना चाहिए। सावरकर का हिंदुत्व है जो कहता है कि पितृभूमि और पुण्य भूमि वाले लोग जो है वो फर्क पैदा करते हैं, कि जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि, जैसे इस्लाम के लिए, ईसाइयों के लिए कहा जाता है उनकी पितृभूमि पुण्य भूमि दूसरी है, पुण्य भूमि दूसरी है, तो वो उसको हिंदू नहीं मानते। जबकि संघ जो है, गुरुजी गोलवलकर क्या कहते हैं और मोहन भागवत क्या कहते हैं, दोनों एक ही लाइन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भारत में पैदा हुआ, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, वो हिंदू है। अब ये दोनों विचारों को आप घालमेल कर दिया आजकल। बहुत सारे लोगों ने तो संघ पढ़ा, ना सावरकर पढ़ा। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, वैसे आगे जाकर अब देखिए, मुस्लिम पक्ष को जब हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप इसी मातृभूमि के हैं, हमारा डीएनए एक है, लेकिन एक बड़ा तबका मुस्लिम समुदाय का
इसका विरोध भी करने के लिए सामने आ जाता है और खासतौर से विपक्षी दलों की ओर से आरएसएस पर आक्रमण और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब जब आक्रमण हुए, यानी कि जब जब उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, तब तब एक बड़े उभार के साथ आरएसएस ने वापसी की। और जरा सोचिए, 1925 में जो संगठन एक बहुत छोटे से कमरे में 5 लोगों के साथ बना था, आज उसका विस्तार कितना बड़ा हो चुका है कि न सिर्फ उनकी नर्सरी से निकला हुआ एक जो स्वयंसेवक है वो देश के प्रधानमंत्री हैं जो इस वक्त नागपुर में मौजूद हैं, बल्कि इसके अलावा न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में तमाम ऐसे स्वयंसेवक हैं जो लगातार उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अपने स्वर्णिम काल में पहुंच चुका है और यहां से अब आगे क्या है आरएसएस के लिए। संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर आपको बताते चले डॉक्टर हेडगेवार को नमन किया। आरएसएस स्मृति मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं और उसके बाद वो दीक्षा भूमि पहुंचे जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था 1956 में। वहां पर जाकर उन्होंने नमन किया। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और फिर उन्हीं लाइनों के साथ विजय जी जल्दी से मैं टिप्पणी ले लेती हूं कि अक्सर जब हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाओ, और आपने तो किताब भी लिख दी है संघम शरणम गच्छामि। बड़ा दिलचस्प है और आज 2 अलग अलग तस्वीरें लेकिन उसी मनोभावना को व्यक्त करती हुई। बिल्कुल महत्वपूर्ण है और दोनों विचार जो है ना महत्वपूर्ण है। जो दीक्षा भूमि का विचार है और जो हेडगेवार स्मृति सभा का जो समिति है उसका जो विचार है, दोनों महत्वपूर्ण विचार है। और दोनों में जो एक बड़ा बदलाव हुआ वो कि दोनों अब सामंजस्य पर आ गए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक साथ दोनों जगह जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री दोनों जगह एक साथ गए हों। और आज का दिन वैसे भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक दोनों एक मंच से भाषण दे रहे। ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी ऐसा रहा हो कि प्रधानमंत्री जी का और सरसंघ चालक का भाषण एक साथ हुआ। हाँ, इस तरह के कार्यक्रम में नहीं, भाषण मतलब राम मंदिर वो तो क्या एक बयान उसको अलग था। ये कार्यक्रम, ये जो था। बयान आज का जो भाषण है ना वो बहुत महत्वपूर्ण भाषण होगा और वो दोनों चीजों को लेकर आगे बढ़ाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़ी हुई सारी बातों पर चर्चा, आज जरूर विस्तार से उस पर जरूर चर्चा करेंगे। और स्मृति मंदिर और दीक्षा वहां पर भूमि पर जाना, एक साथ जाना, ये भी एक समरसता का हिस्सा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते रहते हैं कि आरएसएस क्या है, सवर्णों का संगठन है, वहां पर सरसंघ चालक कभी कोई दलित नहीं हुआ, पिछड़ा नहीं हुआ। हालांकि संघ में यदि आप जाएंगे तो वहां पर जाति का कोई बोध होता नहीं है। यदि संघ की शाखाओं में जाएं या नागपुर में जो उनका 3rd ईयर ओटीसी होता है जिसे सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण माना जाता है, तो वहां पर जाति का नाम नहीं लिखा जाता, तो आपको पहचान में भी नहीं होगा किस तरह से होगा। और जब वहां पर वो देश भर के स्वयंसेवक इकट्ठा होते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि वो सारे राज्यों को नहीं मानता, तो बार बार ये ब्राह्मणवाद को लेकर आरोप क्यों लगते हैं? कुछ लोग तो मनुस्मृति तक का जिक्र करने लग जाते हैं आरएसएस को जोड़ते हैं। वो इसीलिए ना क्योंकि अभी तक 100 साल में भी कोई सरसंघ चालक दलित नहीं हुआ, तो एक सवाल तो बन सकता है ना। लेकिन विचार के तौर पर, और मैं बताऊं एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं आपको कि संघ की एक संविधान है, संविधान नहीं है उसको बोलते हैं विचार बिंदु है, जिसमें संघ का कोड लिखा हुआ है। मतलब संघ में कैसे काम होना है ये भी उसमें लिखा हुआ है कि संघ का झंडा जो है भगवा ध्वज वो कितनी दूरी पर होगा, मंच कितनी दूरी पर होगा, आपको पोशाक क्या पहनी है, सब कुछ उसमें है, विचार है। उस विचार बिंदु को लिखने वाले कौन आदमी है? रंगाहरी। और रंगाहरी दलित है, संघ के जो सबसे प्रमुख है। संघ का जो विचार दुनिया भर में देश भर में जा रहा है उसको लिखा है रंगाहरी ने, समझे। और एक बार चर्चा हो गई कि रंगाहरी को लेकर किसी ने बता दिया कि भाई वो दलित है, तो इस पर संघ में बड़ी आपत्ति हुई कि जब हम इस बात की चर्चा ही नहीं करते। गांधी जी का जिक्र अभी राकेश जी कर रहे थे। लोग पूछेंगे कि भाई कौन है दलित, तो फिर आपको बताना पड़ेगा ही। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि संघ के लोग इस बात से रुष्ट थे कि हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते, इस विचार को अलग नहीं रखते ना। तो जैसे गांधी जी ने पूछा, गांधी जी जब वहां गए उस समय उसको भंगी बस्ती कहते थे, आज तो उसको कहना आपत्तिजनक बात है। जब दिल्ली में ही वो शिविर था वहां गांधी जी गए तो गांधी ने एक सवाल पूछा। उस दिन हेडगेवार जी नहीं थे, उसके अगले दिन हेडगेवार जी की भी मुलाकात उनसे हुई। तो संघ के उस शिविर में उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पर दलित कितने, क्योंकि गांधी का फोकस उस समय होता था ना हरिजन को लेकर के, हरिजन कितने। तो वहां पर जवाब दिया कि हमारे यहाँ ये पहचान ही नहीं है। संघ है मोदी, इसीलिए लगातार हमारी चर्चा भी जारी है। बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। नागपुर में प्रधानमंत्री का अलग अलग कार्यक्रम है, लेकिन सभी की निगाह इस बात पर जब बोलेंगे पीएम तो फिर आरएसएस को लेकर किस तरह से अपनी मनोभावना को शब्दों में वो उकेरते हैं। यहां पर आपको दिखा रहे हैं जब दीक्षा भूमि पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय उन्होंने दर्शन पूजन करने के बाद अपने शब्द जिस तरह से उकेरे हैं वो हम दिखा रहे हैं विजिटर बुक में। बाबा साहब आंबेडकर के
पंच तीर्थों में, एक बार अगर हम फुल फ्रेम में दिखा पाएं तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़कर दर्शकों को बता पाऊंगी। बाबा साहब आंबेडकर के पंच तीर्थों में से एक नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में आने का सौभाग्य पाकर अभिभूत हूं। इस पवित्र स्थल के वातावरण में बाबा साहेब के नीचे का, अगर ब्रेकिंग न्यूज आप नीचे कर लें तो फिर मैं आगे की लाइनें पढ़ पाऊंगी, या ऊपर कर दें स्क्रीन को। प्रधानमंत्री ने प्रगति के नए शिखर पर लेकर जाएंगे, एक विकसित और समावेशी भारत का निर्माण ही बाबा साहेब को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि में यह संदेश दिया है। इसके पहले भी दीक्षा भूमि में 2017 में बतौर प्रधानमंत्री वो जा चुके हैं, आज एक बार फिर से। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है, और इसी सवाल के साथ राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हुए, एक तरफ जब वो हेडगेवार के बारे में सुंदर शब्दों में अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करते हैं, और दूसरी तरफ दीक्षा भूमि जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक कभी नहीं रहे। बाबा साहब आंबेडकर और डॉक्टर हेडगेवार को वो एक दूसरे के विरोधी रहे थे, लेकिन आज जब वहां पर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक ही दिन क्या संदेश दिए जाने की कोशिश की जा रही है? दोनों में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का जो उल्लेख किया है वो है मूल्यों का, और संघ और बाबा साहेब में मूल्यों की समानता थी। मूल्य क्या थे? समरसता की, कि देश में जो भेदभाव है वो समाप्त होना चाहिए। इसी मूल्य को लेके संघ भी आगे चल रहा है, और इसी मूल्य को लेके बाबा साहब आंबेडकर भी आगे बढ़े। तो इसलिए मूल्यों का जो समरसता है, उस मूल्यों की जो कहना चाहिए, जिन मूल्यों को लेके दोनों लोग चले हैं, उसी मूल्य की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और मुझे लगता है भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी मूल्य को लेके आगे बढ़ रही है, जिन मूल्यों पर चलने का संदेश बाबा साहब आंबेडकर ने दिया था। बार बार देश की महान विभूतियों की ओर से भेदभाव को खत्म करने को लेकर तमाम विचार अपनाए गए, कोशिशें की गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर इस देश की सियासत नए नए करवट लेती हुई दिखाई दे रही है, उस वक्त पर भी आखिर ये भेदभाव हिंदुस्तान की जड़ों से कम क्यों नहीं हुआ, खत्म क्यों नहीं हुआ? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है, लगातार उनके संबोधन पर भी देश और दुनिया की निगाह टिकी हुई है। आरएसएस मुख्यालय से नागपुर की जमीन से पीएम मोदी क्या बोलने वाले हैं? नागपुर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश और दुनिया की नजर वहां पर टिकी हुई है। पीएम मोदी जब नागपुर की धरती से आरएसएस को लेकर अपना संबोधन देंगे तो फिर उसमें अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किस रूप में की जाती है उस नरेंद्र मोदी की ओर से, जो 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए और तब से लेकर आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने आप में बहुत सारे उतार चढ़ावों के साथ नरेंद्र मोदी का एक राजनीतिक सफर भी है, लेकिन इसी के साथ एक भावनात्मक ऐसा नाता। और आरएसएस के बारे में भी आप सोचें, जिस रायसीना हिल्स से 3 बार आरएसएस को बैन करने का फरमान आया, उसी रायसीना हिल्स के तमाम बड़े पदों पर मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ तमाम बड़े बड़े लोगों की चेहरों की मौजूदगी है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में आरएसएस कितना ज्यादा ताकतवर है, वो भी तब जब वो अपने स्थापना के 100 साल इसी विजयादशमी पर पूरे करने जा रहा है, शताब्दी वर्ष मना रहा है। यहां पर आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्मृति मंदिर गए, वहां पर डॉक्टर हेडगेवार के बारे में विस्तार से अपनी भावनाएं लिखी, और उसके बाद वो दीक्षा भूमि गए और वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर प्रधानमंत्री ने लिखा, बाबा साहब आंबेडकर के पंच तीर्थों में से एक नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में आने का सौभाग्य पाकर अभिभूत हूं। इस पवित्र स्थल के वातावरण में बाबा साहब की सामाजिक समरसता, समानता और न्याय के सिद्धांतों का सहज अनुभव होता है। दीक्षा भूमि हमें गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं कि इस अमृत कालखंड में हम बाबा साहब आंबेडकर की शिक्षाओं और मूल्यों पर चलते हुए देश को प्रगति के नए शिखर पर लेकर जाएंगे। एक विकसित और समावेशी भारत का निर्माण ही बाबा साहब को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री अपना हस्ताक्षर करते हैं, और ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक पहले जब स्मृति मंदिर गए, 11 सालों के बाद नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं आरएसएस दफ्तर, और इसी वजह से आज बहुत ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर की जा रही है कि जब शताब्दी वर्ष, लेकिन राकेश शुक्ला जी आप बहुत करीब से, और दोनों ही लोगों ने, एक ने तो पूरी की पूरी किताब ही लिख दी है, राकेश शुक्ला जी आपने बहुत करीब से आरएसएस को देखा, जाना, समझा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब आरएसएस, जब राम मंदिर का जो 500 सालों का सपना था वो पूर्ण हुआ, अनुच्छेद 370 को लेकर आपको उसको खत्म किया जाना था, उसमें आप कामयाब हुए, अब संघ का क्या एजेंडा है? वो कौन कौन से अभी भी ख्वाब हैं जो संघ के पदाधिकारी देखते हैं और उसको पूरा होते हुए आगामी वर्षों में देखना चाहते हैं? देखिए, जो भारत सरकार है या जो राज्य में सरकारें,
वो सारी सरकारों को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फोकस है सामाजिक विकास का। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हम बार बार जब मुस्लिम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की योजनाओं में किसी भी तरह का विभेद नहीं है। चाहे वो 5 किलो अनाज देने का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आप लाडली बहन टाइप की जो तमाम राज्यों में योजनाएं चल रही वो हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि मुस्लिम समाज को, मुस्लिम परिवार को इन योजनाओं से वंचित रखा जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी जानती है, संघ भी जानता है, सरकार भी जानती है कि मुस्लिम समाज वोट देने से परहेज करता है। इसके बाद भी वो लगातार इस प्रयास में है कि आज नहीं तो कल शायद हम मुस्लिम समाज का मन बदलने में कामयाब हो जाए। एक आंकड़ा है जिसमें 2014-19 में तो 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया था, लेकिन इस बार 2024 में वो 6% हो जाता है। उसका कारण है, जब ये जैसे अभी आपने जिक्र किया कि राजनीतिक तरीके से, तो देखिए 2 पद्धतियां होती हैं। एक होता है समाज नीति और दूसरी होती है राजनीति। राजनीति में क्या होता है, जैसे अभी तमाम तरह के तमाम विषय इस समय पर चर्चा में है, चाहे वो बाबर हो, चाहे औरंगजेब हो, ये सारी बातों को क्यों लाया जाता है? इसलिए लाया जाता है कि जिससे एक तरफ मुस्लिम को हम लामबंद कर सकें और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना का विषय उठा के विपक्ष कोशिश ये कर रहा है कि हिंदुओं की एकजुटता का जो प्रयास हो रहा है, यानी समरसता का जो प्रयास हो रहा है, उसको भी हम बांट के और वोट की राजनीति कर सके। अब यहाँ पर एक सवाल जल्दी से इन तस्वीरों को देखकर आ रहा है राकेश जी। सवाल यह है कि देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने थे 1999 में सबसे ज्यादा 182 सीटें उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय पटल पर आते हैं 282 सीटें 2014 में और 303 सीटें 2019 में। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, शिलान्यास समारोह 30 मार्च 2029 की माधव नेत्रालय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भीतर की तस्वीरें सामने आ रही है। राकेश जी, मैं चाहूंगी कि इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। नितिन गडकरी भी बैठे हुए हैं जी। इसमें जो है माधव नेत्रालय से जुड़े हुए तमाम जो ट्रस्ट के समिति के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। बीच में प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, इधर नितिन गडकरी जी बैठे जो दिख रहे हैं, उधर शायद भैया जी जोशी हैं जो समिति के अध्यक्ष हैं, इधर मुख्यमंत्री जी हैं देवेंद्र फडणवीस जी। तो अब बीच में अपने मोदी जी के ही बगल में हमारे संघ चालक मोहन भागवत जी बैठे हुए। तो अब ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जी। हम 2 मंचों की बात किए। जब 2024 में अयोध्या में मोहन जी और मोदी जी ने मंच साझा किया तब वो धार्मिक मंच था, और जब माधव नेत्रालय का मंच साझा कर रहे हैं तो वो सामाजिक मंच है। निश्चित तौर पे यहाँ पे दोनों लोग समाज निर्माण का एक नया संदेश देने का प्रयास करेंगे, मोहन जी भी और मोदी जी भी। माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट का नया विस्तार भवन है और जल्दी से इसके बारे में जानकारी देते हैं। 2014 में बने अस्पताल का विस्तार हो रहा है। गोलवलकर की स्मृति में बनाया गया है। 250 बेड के अस्पताल के विस्तार से सस्ता इलाज होगा। 14 ओपीडी और 14 ऑपरेशन थिएटर भी यहां पर बनाए जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से आरएसएस अलग अलग रूपों में, अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, तो उसी का एक विस्तार। और यहां पर खुद मोहन भागवत जी भी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और बाकी तमाम चेहरों को भी आप देख रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन यहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं 100 सालों में कि किस तरह से वो अपने भीतर चेंज ला रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जब मोहन भागवत जी से मुलाकात करते होंगे, कुछ तस्वीरें तो आ जाती हैं, लेकिन यकीनन ये सही बात होगी कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जो हमें नहीं मिल पाती हैं मीडिया को, ताकि हम अपने दर्शकों को बताएं। तो सरकार का संचालन कैसे करना है, क्या इस बारे में टिप्स दिया जाता होगा उनको? क्योंकि राजनीतिक विषय पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इनको समर्थन है या नहीं है। यहां पर आरएसएस चाहता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उसको लेकर चर्चा चल रही है। अध्यक्ष को लेकर हाल के दिनों में हमने बहुत सारे चेहरे के नाम पढ़े कि कुछ को आरएसएस का समर्थन है, कुछ को नहीं है। तो उन विषयों पर तो आता है, लेकिन सरकार चलाने को लेकर क्या टिप्स दिए जाते होंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई टिप्स वहाँ पर दिए जाते हैं, बल्कि समझना चाहिए कि दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं समझ रखी। संघ का क्या एजेंडा है, संघ का जो सांस्कृतिक विचार है, सामाजिक विचार है, उस पर कैसे सरकार आगे चल सकती है, ये विचार वहाँ पर समझना होता है। ये जो हम बार बार चर्चा करते हैं ना कि जो तस्वीरें उनकी नहीं आती, ये वैसा ही है कि एक परिवार में क्या आप रोज फोटो खींचते हैं अपने घर में? वैसे तो आजकल फोटो खींचने का बहुत फैशन हो गया, तो वो परिवार है, तो उनके रोज कहाँ मिलते होंगे दोनों? रोज नहीं, मतलब जब भी मिल रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं ना उस फोटो का मायने नहीं है, क्योंकि उनका मिलना जुलना वहाँ तो बहुत मायने होंगे ना, जो कार्यकर्ता उनके स्वयं लेकिन ये समझना कि मायने बहुत होंगे। पहले एक जमाने तक क्या होता था चित्रा जी, हम लोग कहा करते थे नागपुर से रिमोट कंट्रोल है,
ये सरकार जब वाजपेयी जी की सरकार थी या जब भी बीजेपी की बात होती थी कि नागपुर में रिमोट कंट्रोल है, अब रिमोट कंट्रोल का जमाना खत्म हो गया, ऐसी चर्चा करते हैं। मैं कह रहा हूं कि संघ की तरफ से ये समझना ही थोड़ा सा गलत है कि वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, कोई डंडा लेकर नहीं बैठे रहते सरसंघ चालक कि भैया आपको ऐसा करना। उनका जो विचार है वो आप तक पहुंचा दिया जाता है कि भाई ये विचार है। जैसे जिक्र संघ करता है खासतौर से, और भारतीय जनता पार्टी भी करती है कि राम मंदिर के निर्माण भी एक भक्ति आंदोलन का हिस्सा है और वो एक सामाजिक वैभव, राष्ट्र के वैभव का हिस्सा है, केवल मंदिर निर्माण नहीं है। तो भक्ति आंदोलन एक सामाजिक चेतना जागृत करता है और सामाजिक चेतना से राष्ट्र की चेतना बनती है। तो उसी बात का वो जिक्र वहाँ पर कर रहे हैं। गुलामी से यहाँ तक पहुँचने में जो हमारी सामाजिक चेतना है उसमें भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भक्ति आंदोलन को धर्म से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, वो एक सामाजिक बदलाव का आंदोलन होता है। वो सांस्कृतिक विखंडन को भी रोकने का प्रयास किया गया, को भी रोकने की कोशिश करता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का क्या यहाँ पर विस्तार से जिक्र, क्योंकि अभी एक बिल्कुल छोटे से सांस्कृतिक विस्तार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तो बात हो रही है। हाँ। देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब, जिस पर अभी पहले भी हम लोगों ने चर्चा की, हिंदू राष्ट्र का मतलब संविधान में बदलाव का कतई मंशा नहीं है। बिल्कुल, उसका मतलब है हिंदुस्तान की जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो चेतना है, जो राष्ट्रवाद का जो विचार है, उस पर काम करना। नहीं, लेकिन विजय जी, मैं एक चीज बार बार भारत के संविधान को लेकर बीजेपी को, आरएसएस सबको घेरते रहे हैं, लेकिन संविधान में समय समय पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसको एज इट इज बिना इधर उधर कुछ भी किए रखा गया हो। वो तो ठीक बात है। हाँ। देखिए, बदलाव का मतलब, एक बदलाव जो इमरजेंसी में हुआ 42nd अमेंडमेंट में हुआ, जिस तरह से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का, उसके अलावा जो बदलाव है उन्हें संशोधन आप कहते हैं। बिल्कुल। यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखें तो उसमें अंबेडकर साहब ने भी कहा कि जब भी जरूरत होगी तो इसमें बदलाव किया जाना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसमें उन्होंने एक बात और कही थी कि अच्छा संविधान और खराब संविधान कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा संविधान यदि खराब नेतृत्व के हाथों में होगा तो भी उसके नतीजे खराब होंगे, और खराब संविधान हो और नेतृत्व अच्छा है तो उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो वो मैं बात दूसरी कह रहा हूँ कि जब हिंदू राष्ट्र की बात हम करते हैं तो लगता है कि रायसीना हिल पर अब भगवा झंडा लगने वाला है। हाँ। नहीं, हिंदुत्व की झंडे के परिभाषा लिए को तो बहुत आलोचना का सामना भी संघ को करना पड़ा ना, कि वो तिरंगा झंडा को लेकर सहज नहीं था, हालांकि उसके पीछे लंबी कहानी है, लोग उसका जिक्र नहीं करते। हिंदुत्व को हमने सीधे पूजा पाठ से जोड़ दिया। हाँ, पूजा। जबकि सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की परिभाषा को स्पष्ट किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो परिभाषा दी है वही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते को चलते हुए जा रहा है, जीने की शैली है। जी बिल्कुल। और हमने क्या किया कि हिंदुत्व का मतलब होता है मंदिर बना देना, पूजा करना, हमारे इस्लाम को खतरा पैदा हो जाएगा, भगवा झंडा हो जाएगा, हमारे गिरजाघर खत्म हो जाएंगे, हमारी मस्जिद खत्म हो जाएगा। हिंदुत्व वो नहीं है। हिंदुत्व वो है कि जिसमें हम कैसे जी रहे, हर व्यक्ति अपने जीवन शैली को अपने हिसाब से अपना पूजा पाठ करे, जी। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्पष्ट करने की जरूरत है, और मुझे लगता है संघ जो है हर कदम पे यही स्पष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। अब जल्दी से मैं आपसे राकेश जी ये भी जानना चाहूंगी, देखिए लगातार वहां से तस्वीरें भी आ रही हैं, कुछ ऑडियोज भी आ रहे हैं, लगातार वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संघ और सरकार तालमेल, सामंजस्य, उसके बारे में क्या बताएंगे, किस तरह से होता है? नहीं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आप टिप्स आते हैं, नहीं, टिप्स नहीं आते, संवाद होता है। संवाद करके ये लोग निष्कर्ष निकालते हैं। हमेशा संघ और भाजपा के बीच में संवाद हुआ है। संघ अपने सारे अनुषंगिक संगठनों के साथ संवाद करता है, संवाद के साथ ही एक निष्कर्ष निकाला जाता है, और उसी निष्कर्ष के हिसाब से आगे का रास्ता तय होता है। विरोधी दल तो कहते हैं आदेश आ जाता है, आप कह रहे हैं संवाद होता है, वो कहते हैं आदेश आ जाता है नागपुर से। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी शीर्ष नेता थे भारतीय जनता पार्टी में और संघ चालक थे मोहन भागवत जी, तो कभी मोहन जी सीधे बात आडवाणी जी से नहीं किए। दोनों के बीच में बातचीत का केंद्र बने हुए थे भैया जोशी। भैया जोशी ही बात करते थे, जबकि उस समय समन्वय का काम देखते थे मदन दास जी। लेकिन आडवाणी जी और मोहन जी के बीच में यदि कोई संवाद होना है तो उसमें माध्यम भैया जी होते हैं। तो इसलिए संघ में एक मर्यादा है, और संघ उस मर्यादा के आगे नहीं जाता। जैसे विजय जी ने कहा कि सबकी एक सीमाएं हैं, तो मोदी जी भी चाहता है वो तो हो ही जाता है ना। अगर ये दो लोग मंत्री नहीं बनेंगे तो भाई उनको हटा दिया जाता है, अगर ये इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो नाम आ जाता है। तो संघ जो चाहता है वो तो होता है ना। अब आप इसको, आपने खुद ही जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी का नाम मोहन भागवत की ओर से आगे रखा गया, क्योंकि उस समय पर आवश्यकता थी। अटल बिहारी उन्होंने आडवाणी जी को मनाया था इसके लिए बकायदा। उस समय पर आवश्यकता थी। संघ कहता है कि जब हमें
हमसे सुझाव मांगा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वर्ग मांगा कि हमें आज आवश्यकता है, क्योंकि हम लगातार 2004 2009 का चुनाव हार चुके हैं, 2014 का चुनाव आने वाला है, हमें क्या करना चाहिए। संघ कहता है, भाजपा हमसे जब जब सुझाव मांगती है हम सुझाव देते हैं। अध्यक्ष को लेकर अभी क्या संघ की ओर से बताया जा रहा होगा? मुझे लगता है दोनों दोनों के बीच में निश्चित तौर पे एक सहमति बन चुकी होगी। अब बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे राजस्थान की तरह पर्ची नहीं चल सकती, इसलिए दोनों एक दूसरे का मन टटोल रहे होंगे और मन टटोल के किसी एक नाम पे ऐसी सहमति बनने की संभावना। इसीलिए इतनी देरी हो रही है ताकि अच्छे से ठोक बजाकर आराम से खूब विस्तार से संवाद कर लिया जाए विजय जी, और फिर उसके बाद नाम निकलकर सामने आए। क्योंकि हाल ही में देखिए एक अध्यक्ष के कुछ शब्दों को लेकर जो उन्होंने आरएसएस के बारे में कही थी उसको लेकर बहुत आलोचना भी हुई थी। देखिए, अध्यक्ष का नाम संघ नहीं देगा, लेकिन अध्यक्ष संघ की नहीं सुझाव भी नहीं देगा। भाजपा जब सुझाव मांगेगी के बिना अध्यक्ष नहीं बनेगा। एक ही बात हो गई ना, अब बात कान इधर से घुमाकर पकड़े उधर से घुमाकर पकड़े। उसमें क्या है कि रिजेक्शन स्टाइल है संघ की, क्या कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नाम सुझा रही है, उसमें वो रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट भी सीधे नहीं कर रहे कि अच्छा बताइए और नाम बताइए, फिर उसके बाद और नाम बताइए, फिर उसके बाद और नाम बताइए। तो जब और नाम बताइए उसका मतलब ये है कि जो पहले वाले नाम है वो रिजेक्ट होते जा रहे हैं। जब इतना राजनीतिक हस्तक्षेप है संघ का, तो फिर इस बात को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है? यही है ना, क्योंकि वो एक सांस्कृतिक संगठन के, सामाजिक संगठन के तौर पे बने रहना चाहते हैं। लेकिन मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संघ का पूरी तरह से दखल है। और जब एक परिवार आप मानते हैं, तो यदि उसको माँ की तौर पर देखें तो बेटे के साथ उसका संवाद या उसको कहना उस पर नहीं है। अब ये संघ को और बीजेपी को तय करना या संघ को तय करना मोटे तौर पर कि वो इस संबंध को, इस रिश्ते को कैसे औपचारिकता देना चाहते हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।